अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च की, जिसका बाकायदे तौर पर आज से आगाज़ हो चुका है और ये इतलात है कि 26 स्टेशंस पर खिताब भी किया जाएगा बिलावल की जानिब से और रात जो है ये तमाम कारवान नवाब शाह में क़याम भी करेगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। अभी ये हैदराबाद पहुंच चुका है। इसी पर पहले हम बात करते हैं, वक्कास बाकिर हमें अपडेट करेंगे। वक्कास बताएगा सब पुरतफाक इस्तकबाल हुआ इस कारवां का जब ये हैदराबाद पहुंचा है। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कराची कैंट स्टेशन से शुरू होने वाला कारवान भुट्टो हैदराबाद पहुंच चुका है। हर स्टेशन पर जिनमें ड्रिग रोड, गलांडी, बिन कासिम, जुमशाही, झंपी और कोटरी के बाद हैदराबाद अब वालिहाना इस्तकबाल किया गया इस कारवान भुट्टो का। लेकिन एक बात इस संबंध में जरूर कही जानी चाहिए कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड है। तो अगर किसी शहर में बिलावल भुट्टो जरदारी का वालिहाना इस्तकबाल होता है तो यकीनी बात है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी तो नहीं, लेकिन उसको ये जरूर शो करता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हुआ है। तो ये सूरत हाल सिंध में हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ट्रेन मार्च है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन मार्च गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि एक सफर है, लेकिन हकीकी सूरत हाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस ट्रेन मार्च के जरिए 3 बयानियां लेकर चल रही हैं। एक बयानिया कलअदम जमातों और विफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का है। दूसरा बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जारी नैब की कार्रवाइयों का है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस ट्रेन मार्च में अपनी मुताबिक तकारीर में नैब को निशाना बना चुके, लियारी में और लाड़काना में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में ठीक है, बिलावल एक एजेंडा लेकर चले हैं। वक्कास ये बताएगा कि कारकुनान का जोश जज्बा कैसा है, क्योंकि इन्हें तो 2 रोज बिलावल के साथ ही इसी ट्रेन में सफर करना है, अलग अलग डब्बों में ही सही लेकिन बिलावल के साथ है, तो उनका जोश जज्बा कैसा है? और ये भी बताएगा कि ये तमाम कारकुनान अपने तौर पर आए हैं, अपने खर्चे पर आए हैं, ये तमाम खर्चा पार्टी देखेगी? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध भर में अराकीन कौमी सूबाई असम्बली है, यकीनन वो भी कारकुनान को लाए हैं। लेकिन एक बात सिंध में बिल्कुल आम है और ये तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत से ज्यादा भुट्टो का नवाज और भुट्टो खानदान से जो सिंध के लोगों की एक जो वालिहाना मोहब्बत और अकीदत है, उसका मंजर हमें जगह जगह देखने को मिला है। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, अराकीन कौमी सूबाई असेंबली भी अपने जुलूसों की सूरत में आए हैं, लेकिन आम अफराद जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है वो भी हमें खासी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्टेशन पे दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल जो है वो पेड शो था, लेकिन कारकुनान का और आम आवाम का जज्बा भी काबिल दीद जरूर है। अच्छा वक्कास, ये बताएगा तरतीब क्या होगी इस ट्रेन मार्च की? ये कराची से शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ इसका स्टे होगा, कौन से मकामात तय किए गए हैं? जी बिल्कुल, अब हैदराबाद के बाद जो उडेरोलाल जो कि जिला मटियारी का रेलवे स्टेशन है, उसके बाद शहजादपुर और टंडो आदम जो कि सांगड़ जिले के स्टेशन है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कारवान खिताब करेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कारवान भुट्टो आज रात नवाबशाह में क़याम करेगा। तो इंतजामिया की जानिब से टाइम दिया गया कि रात 8 बजे ट्रेन पहुंचेगी नवाबशाह, लेकिन सूरत हाल देखकर हमें लगता नहीं है कि 8 बजे के दाखिल हो सकती है। रात ये नवाबशाह में क़याम करने के बाद कल सुबह 10 बजे नवाबशाह से यही ट्रेन और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काफिला फिर भिरिया रोड, मेहराबपुर, नौशर फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जिला खैरपुर के इलाकों और फिर सक्कर से होता हुआ शिकारपुर और फिर लाड़काना जाएगा, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनान जो इस कारवान के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अच्छा वक्कास, ये बताएगा कौन से अहम रहनुमा इस वक्त बिलावल के साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सिंध काबीना के अरकान, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कराची से ही सफर कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ स्टेशन पर जो पार्टी के रहनुमा आ रहे हैं वो भी फिर बाद में इस कारवां में शामिल होते जा रहे हैं। सेनेटर सच्ची पलीजो को हमने यहाँ पर देखा, सूबाई वज़रा सईद गनी, मुकेश चावला, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और दीगर रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार मलिक असद सिकंदर कोटरी में ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पर हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांदी और दीगर जो यहाँ पर हैदराबाद के मकामी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हर स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन कौमी सूबाई असेंबली भी हैं और कारवान में बिलावल के साथ भी चल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया वकास बाकर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वक्तन इस ट्रेन मार्च के हवाले से आपसे बात करते रहेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और मसला उठाएंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदों का एक और दावा और वादा झूठा साबित हुआ है वो इस तरह से कि आगे ही शहर में मसाइल की कुछ कमी नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों से ये भी रिपोर्ट है कि वहां पर स्ट्रीट लाइट्स की गुजारिश की गई थी, लेकिन ये वादा करके भी बल्दिया नुमाइंदगान गायब हो गए हैं। इसकी क्या वजह है, इसी पर बिलाल से हम बात करते हैं। बिलाल, इसकी वजह क्या है? महकमा क्यों आम शहरियों के मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर है? देखें मदिया, ये बहुत बड़ा मसला है फैसलाबाद का। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हिकमत अमली मुतअद्दिद बार बनाई गई और दावे भी किए गए कि मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं, लेकिन ये दावे जो हैं ये बिल्कुल उनकी नफ़ी तब होती है जब वहाँ पे जाके देखा जाता है कि पोल लगे होते हैं लेकिन उन पे लाइट्स जो हैं वो गायब होती हैं। और सबसे मेजर जो इश्यूज़ हैं फैसलाबाद के जो अंडरपास हैं वहाँ पर जो लाइट्स हैं वो नहीं लगी हुई, और रात के वक्त जो लोग ट्रैवल करते हैं और मोस्टली जो वारदातें होती हैं वो उन्हीं अंडरपासेस में जाकर होती हैं जहाँ पर झाल वाला अंडरपास भी हो जाती है स्ट्रीट लाइट्स की कमी की वजह से। बिलाल, आप हमारे साथ है। ये सरदार नसीर, सीओ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सरदार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आप बताइएगा कि हिकमत अमली बनाई जाती है लेकिन बल्दिया का महकमा काम नहीं करता, इसकी वजूहात क्या है? थैंक यू फॉर टेकिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक रेगुलर हमारा फीचर है, जो अभी निशाताबाद पुल पे हमारी लाइट्स लगी हैं, बाकी अंडरपासेस में, और बहुत ज़्यादा हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर पिछले 2 सालों में खर्च किया है और उसके रिजल्ट्स भी लिए हैं। इसमें एक हमें इशू थोड़ा सा जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो चोरी होने की वारदातें कुछ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें ये झाल वाला अंडरपास था 1 महीना पहले, वहाँ से वो ट्रांसफार्मर ही चोरी करके ले गए। फिर कई जगहों पे हमारी तारें जो कट जाती हैं नीचे से, उसका हम थोड़ा सा अब हाल सोच रहे हैं कि उनको ओवरहेड कर दिया जाए, चूँकि ये जो एडिक्ट लोग होते हैं इनमें ये काफ़ी सारी पाई जाती हैं और उसमें कई सारे हमने FIRs भी करवाई हैं। तो उसमें इंशाल्लाह हमारा ये बिल्कुल मकसद भी है और ये आवाम को हमने सहूलत मुहैया देनी भी है। और इसमें हमें अभी तो इतनी अवेयरनेस है कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी हमें जो कंप्लेंट वसूल होती है उसको भी हम फौरी तौर पर एड्रेस कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की कंप्लेंट्स हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, और आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी जगह जो निगलेक्टेड होगी वो रह जाएगी, और उसमें फिर आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमें पॉइंट आउट भी किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। सरदार नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बेंदर, आपने भी ये मामला उठाया, बहुत शुक्रिया आपका।